अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। और इस वीडियो में हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर स्पेसिफिकली पीपीएससी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव जो है वो साबित हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अगर तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें डेली के 2 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में मौजूद होते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और टेस्ट से पहले जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप वो प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जो है आपके 2 टेस्ट ले लिए जाते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है OIC स्टैंड फॉर। OIC किसकी एब्रीवेशन है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है इसका पुराना नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। यानी पहले भी इसकी एब्रीवेशन OIC थी, अब भी OIC है, लेकिन पहले इसका जो पुराना नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और अब इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का पुराना नेम जो है वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये जो बुक है ये किसने लिखी? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इलामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सिकंदर मिर्जा या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपने याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बुक लिखी जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन। पहला सक्सेसफुल एक्सपीडिशन जो था माउंट एवरेस्ट की तरफ वो कब हुआ, मतलब कि कौन से साल में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1953। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनास्टेसियन वाल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि एनास्टेसियन वाल जो है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माउंट फुजी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट फुजी जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माउंट फुजी जो है ये जापान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी टेक प्लेस इन। जो फेमस इंसिडेंट है बोस्टन टी पार्टी का ये कौन से साल में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज निक नेम्ड एज बैड सिटी। कौन से शहर को बैड सिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है वो यूएस की स्टेट जो है टेक्सास उसके अंदर है और इसको जो है वो बैड सिटी कहा जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि ऑस्टिन जो कि टेक्सास में है इसको बैड सिटी कहा जाता है। द मेजोलियम ऑफ हेलिकर्नेसस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो हेलिकर्नेसस का मेजोलियम है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। तो अपने याद रखने की मेजोलियम ऑफ हेलिकर्नेसस इज लोकेटेड इन तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ ओजोव। स्टेट का नाम आपने बताना है जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ ओजोव के साथ कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है कर्च स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ डॉल्स हाउस इज रिटन बाय। एक जो डॉल्स हाउस है ये एक बुक है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है इब्सन। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है डॉल हाउस इज रिटन बाय इब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस इन 1965। ही रिमेन्ड इन स्पेस फॉर 20 मिनट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है, आपने पहले एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जिन्होंने स्पेस के अंदर वॉक की 1965 के अंदर और वो स्पेस में तकरीबन 20 मिनट तक रहे। तो इसका आंसर हमारे पास है अलेक्सी लियोनोव। तो अलेक्सी लियोनोव वो पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 1965 के अंदर स्पेस के अंदर वॉक किया और वो स्पेस में 20 मिनट तक रहे। नाम याद रखना है आपने अलेक्सी लियोनोव। विच ब्रिटिश एक्सप्लोरर वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी द विक्टोरिया फॉल्स। कौन से पहले ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने विक्टोरिया फॉल्स को देखा? डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास जॉन हेनिंग स्पेक, डेविड लिविंगस्टोन या जेम्स कुक। तो इसका आंसर हमारे पास है डेविड लिविंगस्टोन। तो डेविड लिविंगस्टोन जो है ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, ये पहले फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने विक्टोरिया फॉल्स को देखा। ऑन विच कंट्री नेशनल फ्लैग देयर इज एन ईगल एंड अ स्नेक। कौन सा मुल्क का नेशनल फ्लैग है जिस फ्लैग के अंदर ईगल भी है और एक स्नेक भी है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। तो मैक्सिको का जो नेशनल फ्लैग अगर आप देखें तो उसके अंदर एक ईगल भी और एक स्नेक भी है। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने वीडियो के बाद आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने लिखना है कि व्हाट इज पिक्चर ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द मैक्सिको। तो आपको नेशनल फ्लैग की पिक्चर मिल जाएगी, उसमें ईगल भी होगा स्नेक भी होगा। इस तरह से ये बात जो है आपको हमेशा याद रहेगी कि ऐसा फ्लैग जिसपे ईगल भी स्नेक भी है वो है मैक्सिको का। विच कंट्रीज फ्लैग हैज रेड सर्कल और ग्रीन बैकग्राउंड।
कौन सा कंट्री है जिसका जो फ्लैग है उसका रेड सर्कल है और जो उसके बैकग्राउंड है वो ग्रीन है? तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाली इज फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑफ? बाली जो है वो कौन सी कंट्री का एक फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। कनकन इज अ फेमस सिटी ऑफ कंट्री? कनकन जो है ये कौन से मुल्क का एक मशहूर शहर है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेक्सिको। तो आपने याद रखने की कनकन इज अ फेमस सिटी ऑफ मेक्सिको। चाइना टाइम्स इज द ऑफिशियल न्यूज़पेपर फॉर विच कंट्री? चाइना टाइम्स जो है वो कौन से मुल्क का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है? क्योंकि ये चाइना टाइम्स लिखा हुआ है तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना को टिक कराते हैं, जो कि गलत इसका आंसर है। जबकि जो चाइना टाइम्स जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है वो है ताइवान का। तो ताइवान का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उसका नाम है चाइना टाइम्स और ये चाइना का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन तंजानिया? तंजानिया के अंदर मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है माइनिंग। तो ज्यादातर जो प्रोफेशन है मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है तंजानिया के अंदर वो है माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच सिटी द यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड? कौन सा शहर है जहां पे यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्रिएट हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है सैन फ्रांसिस्को। हु डिड द यूएसए बाय द वर्जिन आइलैंड फ्रॉम? यूएसए ने वर्जिन आइलैंड जो है वो किससे बाय किए? डेनमार्क से, फ्रांस से, इटली से या रशिया से? तो इसका आंसर हमारे पास है डेनमार्क। तो आपने याद रखना कि यूएसए ने वर्जिन आइलैंड्स जो है वो डेनमार्क से बाय किए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस वाज लॉन्च इन विच ईयर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस जो है ये कौन से साल में लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1998। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आईएसएस जो है वो 1998 के अंदर लॉन्च हुआ। वैली ऑफ द किंग्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वैली ऑफ द किंग्स जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वैली ऑफ द किंग्स जो है वो इजिप्ट में लोकेटेड है। ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अब जो ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो आपने याद रखना कि ग्रेट मॉस्क ऑफ कोर्डोबा जो है ये स्पेन में लोकेटेड है। वेयर इज द डेविल्स टावर लोकेटेड? डेविल्स टावर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? जापान में, अमेरिका में, चाइना में या रशिया में? तो इसका आंसर हमारे पास है अमेरिका। सो आपने ये चीज याद रखनी कि डेविल्स टावर जो है ये अमेरिका में लोकेटेड है। हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राजील वन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप? ब्राजील ने कितनी मरतबा जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो विन की है? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 टाइम्स। नेम द बर्ड विच इज फास्टेस्ट एंड कैन अटेन स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर? आपने उस बर्ड का बताना है जो कि बहुत ही तेज है और जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अटेन कर लेता है। तो इसका आंसर हमारे पास है फॉल्कन। इन द मुस्लिम वर्ल्ड विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? कौन से मुल्क के अंदर जो है मुसलमान मुल्क के अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। तो कतर एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इफ वी आर रेफरिंग टू द मुस्लिम वर्ल्ड। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1965। तो ये चीज भी इंफॉर्मेशन आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पहली कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो 1965 के अंदर लॉन्च हुई थी और उसका नेम क्या था? ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो उसका नेम था अर्ली बर्ड। तो दो चीजें, दो इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिली है कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो 1965 के अंदर लॉन्च हुई और उसका नाम था अर्ली बर्ड। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु ट्रैवल्ड इन स्पेस फ्रॉम अप्रैल 29 टू मई 6 1985। पहले मुसलमान का नाम बताएं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया 29 अप्रैल से लेकर 6 मई 1985 में। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद। तो ये चीज आपने याद रखनी कि प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद ने ट्रैवल किया स्पेस के अंदर फ्रॉम 29 अप्रैल टू 6 मई 1985। हु गिफ्टेड द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ न्यूयॉर्क? किसने जो है वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क को गिफ्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। ओएसएस इज द ओल्ड नेम ऑफ सीआईए विच एस्टेब्लिश इन? तो इसका आंसर हमारे पास है 1942। तो ओएसएस जो है वो सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पुराना नाम है और ये एस्टेब्लिश हुई 1942 के अंदर। अब ओएसएस से क्या मुराद है? ओएसएस का मतलब है ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। तो सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पुराना नाम था ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज जो कि 1942 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। द टर्म हुक पास इज रिलेटेड टू? जो हुक पास टर्म है ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से या बॉक्सिंग से? तो इसका आंसर हमारे पास है बास्केटबॉल। तो आपने याद रखना कि जो टर्म हुक पास है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज अ विंडी सिटी? आपके सामने डिफरेंट सिटीज के नेम लिखे हुए हैं, विनिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसमें से कौन सा शहर है जो कि एज अ विंडी सिटी जो है वो मशहूर है? तो इसका आंसर हमारे पास है शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन रेफरेंस टू पैसिफिक ओशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिफिक? पैसिफिक ओशन का लिटरल मीनिंग क्या है?
वेरी लार्ज, पीसफुल, नेवर बिफोर या डेंजरस। तो इसका आंसर हमारे पास है पीसफुल। सो इन रेफरेंस टू द पैसिफिक ओशन, बेसिकली पैसिफिक ओशन का जो लिटरली मीनिंग है वो है पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट इज कॉल्ड। एक ऐसी जगह जहां पे पिग्स रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टाई। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अ प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट इज कॉल्ड एज स्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी सोवेरियन स्टेट्स या कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर कितनी सोवेरियन स्टेट्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 26 सोवेरियन स्टेट्स हैं। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि कैंटन सोवेरियन स्टेट्स को ही कहते हैं। 26 कैंटन या सोवेरियन स्टेट्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26 सोवेरियन स्टेट्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम बेंटिक। तो आपने याद रखना कि विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। टुवर्ड फ्रीडम 1936 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। टुवर्ड फ्रीडम 1936 जो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि एक ऐसी बुक होती है जिसके ऊपर किसी एक शख्सियत के बारे में लिखा होता है और वो शख्सियत के बारे में जो लिखा होता है वो उस शख्सियत ने खुद ही लिखा होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो टुवर्ड फ्रीडम 1936 जो है ये ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की, और जो ये इन्होंने अपनी शख्सियत के ऊपर ये लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे की जो है वो लेंथ कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 810 माइल्स, यानी कि 810 माइल्स है कराक्रम हाईवे की जो है लेंथ है। When is the World Rabies Day 2021 observed? 2021 जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो कब ऑब्जर्व किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 28 सितंबर। युम्बिला फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। युम्बिला फॉल्स जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है पेरू। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि युम्बिला फॉल्स जो है ये पेरू में लोकेटेड है। विनोफेलेट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब जो विनोफेलेट वाटरफॉल है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में या ब्राजील में? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। तो आपने याद रखना कि विनोफेलेट वाटरफॉल जो है वो नॉर्वे में लोकेटेड है। स्कोरगा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। स्कोरगा वाटरफॉल जो ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो ये कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है हेलमंड रिवर। तो आपने ये चीज याद रखनी कि हेलमंड रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान। द करेंसी ऑफ इथोपिया। इथोपिया की करेंसी जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बिर। विच कंट्री इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क है जिसको दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है तिब्बत। सो तिब्बत इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। सबसे ज्यादा कॉफी ग्रोइंग कंट्री जो है दुनिया के अंदर कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। तो ये चीज आपने याद रखनी कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दिरहम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। दिरहम जो है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो ज्यादातर जो है वो यूएई को टिक करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि मोरक्को की भी जो करेंसी है वो दिरहम ही है। तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो मोरक्को है, इन दोनों की जो करेंसी है वो है दिरहम। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज हर्मिट किंगडम। कौन सी कंट्री को एज अ हर्मिट किंगडम जो है वो मशहूर है और ऐसा जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोरिया। सो कोरिया इज पॉपुलर एज हर्मिट किंगडम। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पीपीएससी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी जो है वो ओपन कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।